उत्तर इम्पोर्टेंट नहीं है, आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है प्रोसेस। हम किताब पढ़ पढ़ के आए हैं ना, वो रेडीमेड आंसर है, और इसीलिए जीवन में हम प्रैक्टिकल में फेल होते हैं, बिकॉज वी आर नॉट क्रिएट द नॉलेज थ्रू द प्रैक्टिस। नॉलेज हम रेडीमेड ग्रहण करते हैं, और इसीलिए फिर ये डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, इंजीनियर है, सब क्या करते हैं? प्रैक्टिस, नॉट प्रैक्टिकल। नहीं समझ में आया? प्रैक्टिस है सर। और पैसा किसका लेता है? नो गारंटी। नहीं समझ में आया? प्रैक्टिस, सक्सेस और नॉट, नो गारंटी, बट यू गिव मी मनी ऑफ प्रैक्टिस। मे बी सक्सेस, और मैं इलाज करूंगा डॉक्टर होके, करूंगा, प्रैक्टिस का पैसा देना पड़ेगा। आप कहते डॉक्टर साहब आपने दवा दिया 15 दिन, कोई फर्क नहीं, कोई बात नहीं, चेक कर लूंगा, बट गिव मी मनी फॉर प्रैक्टिस, नो गारंटी। यस और नो? यस। दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। ये मूर्खों से ही दुनिया चलती है, जिसमें मूर्खा में निकल जाती है, इस दुनिया से मोक्ष में चले जाते हैं, वो यहाँ रहेंगे नहीं। मूर्ख का मतलब होता है अज्ञान। मूर्ख शब्द जरा गलत है, अच्छा नहीं लगता है, मगर अज्ञान। यह दुनिया अज्ञानों से भरा हुआ है, और जिसमें से अज्ञान निकल गया, इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं। सर्टिफिकेट दे दिए बस। अज्ञान नहीं तो आपको रहने का अधिकार नहीं है, और अज्ञान है तो दुनिया को छोड़ने का भी अधिकार नहीं है। You have to stay here। आप समझे? अज्ञानता के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते, अज्ञान को मिटा के ही आगे बढ़ सकते हैं। आप समझे? तो हम ये जानते नहीं है। मैंने कहा ना, उत्तर दे दूं, नो वैल्यू। उत्तर की कीमत नहीं है, प्रोसेस की कीमत है। किसी कीमत है? प्रोसेस की। कहाँ कहाँ मैंने सुख माना था, वो ढूंढो, वहां वहां स्वीकार करो, यहां मेरा अज्ञान था। पैसे में सुख, ये मेरा अज्ञान था। कपड़े में सुख, मेरा अज्ञान था। खाने में सुख, मेरा अज्ञान था। देखने में सुख, मेरा अज्ञान था। स्मेल लेने में सुख, मेरा अज्ञान था। सुनने में सुख, मेरा अज्ञान था। स्पर्श करने में सुख, मेरा अज्ञान था। ये साधन संपत्ति को प्राप्त करने का सुख, ये मेरा अज्ञान था। हर अज्ञान तो अज्ञान के रूप में आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये नॉलेज नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। हर चीज में इस तरह से स्वामी जी, हर चीज में इसी तरह से हमको मतलब हर एक का अनुसंधान करके सोचना होगा कि ये अज्ञान है। प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल, किताब पढ़ के नहीं, लिसन केयरफुली। ये किताब पढ़ो, अच्छा, इनको खाने में आनंद आया, तुरंत ज्ञान का उपयोग करो। या खाने में सुख देने का स्वभाव है कि मात्र मेरी बिलीफ है, बिलीफ है तो मतलब बिलीफ को निकाल दो, खाना खाओ, मगर सुख है वो बिलीफ नहीं। पैसा में सुख है, मेरा अज्ञान है। पैसा प्राप्त करो, पैसा व्यवहार करने का साधन है, सुख है बिलीफ निकाल दो। अच्छा, हर चीज को करते रहो, मगर बिलीफ को कोई उदाहरण? प्रैक्टिकल, यही तो बात करता हूँ। खाने में सुख है, कपड़े में सुख है, सोने में सुख है, जागने में सुख है, काम करने में सुख है, ये सब मान्यता है, सुख नहीं है। व्यवहार चलाने का साधन है। क्या है? सिर्फ व्यवहार चलाने का साधन है, और कुछ नहीं। आपको जीना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि आप वो इस प्रकार के कर्म लेके आए, और बाद में सब कुछ छोड़ के जाना है। यही कुदरत का कानून है। अरे वाह, तो ये तो फसावट हो गई इंसान। तो कितने अवतार से वही तो है। और हमको धर्म गुरु पाप और पुण्य के चक्कर में डाल देते। इससे बाहर निकलना आसान नहीं है। और पाप पुण्य दोनों का जड़ क्या है? अज्ञान। अज्ञान। अगर सनातन सत्य समझ में आया तो वहाँ पाप भी नहीं है और अज्ञानता है तो पाप भी है और
राम लाखों लोगों की हिंसा करे रावण के साथ युद्ध करते समय, एक भी पाप नहीं, वही अवतार में मोक्ष। महावीर भगवान ज्ञान देकर हजारों लोगों को केवल ज्ञान प्राप्त करवाए, पुण्य नहीं, वही अवतार में मोक्ष। हम चीटी बचाते बचाते यहाँ घूमते हैं, तो फिर तो ये जन्म पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं। भाई पहले भाई का उत्तर दो। ज्ञान मिल गया। लाखों लोगों की हिंसा किया फिर भी मोक्ष। लेकिन इतने सारे लोगों को मोक्ष में ले जाने के लिए सहायक बन महावीर, फिर भी मोक्ष। पुण्य नहीं बना, अगर पाप पुण्य होता तो संसार में रहना पड़ता, मगर दोनों मोक्ष में गए। एक्सट्रीम पुण्य एक्सट्रीम पाप, और दोनों गए कहाँ? मोक्ष में। और हम तो एक्सट्रीम पाप भी नहीं करते पुण्य भी नहीं करते, फिर भी यहाँ घूमते हैं। वाई? क्या कुदरत का कानून सबके लिए अलग अलग होगा कि एक होगा? एक हो गया। तो फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि What is the reason behind? उनके पास इतना नहीं था। अज्ञान नहीं था। बात यही बार बार स्वीकारनी पड़ेगी। राइट। आज तो नया धमाका कर दिया आपने। कहीं से भी आओगे फिर आएगा अज्ञान, कहीं से भी आओगे फिर अज्ञान, कहीं से भी आओगे फिर अज्ञान। बोल अज्ञान। बात यहाँ आएगी, अज्ञान को मिटाना पड़ेगा। There is no any other solution and choice. मगर अज्ञान को नहीं समझते हैं और इसीलिए कहते हैं कि तुमने गलती किया, कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर लो। तुम्हारे से पाप हो गया, कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर ये लो। सीख आए थे हम। तुमको दुख होता है, कोई बात नहीं, अच्छा काम करो। किसी को दुख दिया है तो प्रायश्चित करो। हाँ भाई भाई गलती। यही बताते रहते हैं, इससे अज्ञान मिटता नहीं। नहीं। प्रदूषण के 8 दिन बाद संवत्सरी के दिन हम सबको बस उससे सब पाप धुल गया। उससे सब पाप धुल जाते हैं। लोगों की परंपरा की मान्यता यह रही है और इसमें उनको सुख लगता है कि मैंने इनसे समय याचना कर ली 8 दिन के प्रदूषण के बाद संवत्सरी के दिन, और उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत सुखी हो गए। हमने साल भर में जो इसके साथ पाप किया वो हमारा छूट गया, ऐसा लगता है। चक्रवर्ती किसको कहते हैं? चक्रवर्ती, उसने पूरे जगत को जीत लिया। जीत लिया। कैसे जीत लिया? घर में बैठे बैठे के युद्ध करके। युद्ध करके कितनी हिंसा किया होगा? जबरदस्त। हमको पाकिस्तान लेने के लिए के दम निकल जाता है। उन्होंने तो 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त बहुत बड़ी बात। कितनी हिंसा किया होगा? अनंत। कितने लोगों को मारा होगा? अनंत। वही अवतार में मोक्ष में गए। कारण किए थे। तो उन्होंने तो बस वही अर्जुन और कृष्ण वाला भी समाधान मन में रहा तभी गए। वो तो छोटी बात है, हो गया, इससे भी बड़ी मैं बात तो है। 6 खंड की बात करता हूँ। ये तो महाभारत का एक ही युद्ध था, रावण के साथ एक ही युद्ध था। ये तो 6 खंड की बात करता हूँ मैं। बहुत बड़ी बात हो गई थी। फिर भी वही अवतार में मोक्ष। वाह! ज्ञान नहीं था ना। बोलो ना। अज्ञान नहीं था। हाँ वही बात, तो मैंने बात यही है सर कि अज्ञान रहा होगा। बात में यही बात लाना पड़ेगा बार बार, और कोई ऑप्शन आपके पास है है ही नहीं। Right. मैंने उत्तर दे दिया, घुमा के आपको वही आना पड़ेगा, घुमा के वही आना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन है नहीं। नहीं। पर एक सर बात है कि जन्म हुआ हमारा, उस समय हमारी कोई ऐसी चॉइस भी नहीं थी, तो फिर ये चॉइस क्यों करनी? कौन से चॉइस? कि इसमें सुख है उसमें सुख है। जन्म के समय तो कोई ऐसा था ही नहीं कि हमें किसी में सुख ढूंढना है, ये क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि जो लेकर आए वो कमजोर लेकर आए। अच्छा। दिस इज नॉट योर डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट लेके नहीं आए और लोक संज्ञा को आपने स्वीकार कर लिया बस, बिकॉज यू हैव नॉट ओरिजिनल नॉलेज विथ यू। आपके पास नहीं है, लोग कहेंगे वही मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? बिकॉज यू हैव नो एक्सपीरियंस, यू हैव नो फैक्ट। वास्तविकता आपके पास नहीं है। जिनके पास होता है तो वो उपयोग करता है, अलिप्त रहता है। नहीं है तो नो चॉइस, दुनिया कहेंगी वही करना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? हाँ वही तो फसावट हो गई ना। शादी नहीं करने की चॉइस थी तो भी शादी कर ली, फिर बच गए आगे। वही तो बात है। फंसने के लिए किसी को कंप्लेन करने की जरूरत
नहीं हमारी अज्ञानता ही कारणभूत है। मिटाना अज्ञान को है, पत्नी को नहीं। सब अपना नहीं समझ में आया? आपको जितना रहने का अधिकार है इतना पत्नी को है। सिर्फ मिटाना है अज्ञान को, व्यक्ति को नहीं। साधन को भी नहीं मिटाना है। मिटाना क्या है? अज्ञान अज्ञान से हम बंधे हुए हैं, साधनों से नहीं। साधन तो कुदरत समय समय पे छुड़वाएंगी, शरीर भी छुड़वाएंगे। इट इज अ नेचर ऑफ नेचुरल। उसके लिए हमको प्रयास करने की जरूरत नहीं। सब चीज देते हैं, व्यक्ति देते हैं, साधन देते हैं, संपत्ति देते हैं, संबंध देते हैं, वो भी कुदरत देते हैं। समय समय पे ले लेते हैं। शरीर भी देते हैं, जीवन भी देते हैं, मृत्यु भी देते हैं। जो कुदरत करती है उसमें हमारा क्या रोल है? कुछ भी नहीं। तो हमारा एक ही रोल है, अज्ञान ज्ञान मिटाओ। मिटाओ धीरे धीरे प्रैक्टिस में। क्या रोल है? बस। बाकी तो जो कुदरत ने दिया है पैदा होने के बाद वो तो 100% ले लेंगे। सबके पास है, सब इंक्लूडिंग योर बॉडी टू। यस और नो? यस। जो कुदरत देती लेती है उसमें हमारा सब्जेक्ट है? नहीं। यस और नो? तो कहता है मेरे को घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है। अज्ञान निकालो ने, वो नहीं निकालना है। घर बार छोड़ देना है, कंटाल गए इसलिए। अज्ञान को छोड़ना नहीं। मैं कई लोगों को कहता हूँ अज्ञान सेंटर पॉइंट है, व्यक्ति नहीं है। क्या बताया? अज्ञान सेंटर पॉइंट। व्यक्ति साधन संपत्ति नहीं है। घर में 6 लोग थे। कितने? 2 माता पिता, 2 पति पत्नी और 2 बच्चे। मगर पहले अकेला था, अभी 6 लोगों को संभालना है और इनकम ऑफ सोर्सेस कम है। आदमी तंग आ गया। क्या आ गया? हर महीने माइनस। क्या करेगा? कंटाल गया। 6 लोग जो खुद के थे, क्या बताया? दूसरों के नहीं। माता पिता भी उनके थे, पति पत्नी भी उनके थे और बच्चे भी उनके थे। उनसे वो कंटाल गए, हाँ। साधु बन गए। क्या बन गए? साधु बन गए। किससे कंटाल के? घर से। परिवार से। कितने लोगों से? 6 लोगों से। और वहां 60 शिष्य बनाए। फिर वो कैसे? नहीं समझ में आया। हाँ, आगे समझ। फिर वहाँ- खुद का नहीं संभाल सके, फिर दूसरे का संभालने का ठेका ले लिया क्योंकि मुक्ति पाना है। नहीं समझ में आया। हाँ, समझ में आ गया। दिस इज राइट वे, दिस इज राइट पाथ। नो। इससे कंटाल के यहाँ आए, यहाँ भी संसार बढ़ा दिया। खुद का नहीं मानते थे, दूसरा मानेंगे। अज्ञान क्या है? अज्ञान। आप समझे? हम जिंदगी के अंदर आम आदमी की बात करता हूं, जब शादी करते हैं तब एक ही बार हम वरघोड़ा निकालते हैं। वरघोड़ा समझते हैं? आप क्या बोलते हैं उसको? बारात निकालते हैं एक बार लाइफ में। तब आपको हम संसारी कहेंगे क्योंकि हम त्यागी हैं। मगर हम साल में 12 बार बारात निकालेंगे, फिर भी हम त्यागी है। Am I right or wrong? राइट। बारात को मैं कहता हूँ वरघोड़ा। आप जो कहना चाहे वो कहें। वरघोड़ा का मतलब होता है ढोल नगारा पीट के जाना। इसको मैं वरघोड़ा बोलता हूँ। वो मैं 12 बार निकालूं तो भी मैं त्यागी हूँ। आप लाइफ में एक बार निकालो तो होगी। दिस राइट डेफिनेशन? बोलिए। नहीं। मैं अपनी मेहनत से पैसा कमा के मकान बनाऊंगा, थोड़ा कम होगा तो मैं लोन लूंगा, तो मैं भोगी। और लोगों के पैसे से मंदिर बनाऊं, संस्था बनाऊं, तो मैं त्यागी हूं। दिस इज राइट वे नो। ऑफ मोक्ष और हैप्पीनेस? नो। अज्ञानता मिटानी पड़ेगी। क्या मिटाना पड़ेगा? अज्ञानता मिटानी पड़ेगी। तुम मंदिर बनाओ या ना बनाओ, शिष्य करो या ना करो, साधु बनो या ना बनो, अज्ञानता को मिटाओ। तुम साधु बनो वो गलती नहीं है, साधु बनने से मुक्ति मिलता है, वो बिलीव करते हैं।
शिष्य बनाने की कोई तकलीफ नहीं है, शिष्य बनाने से मुक्ति मिलेगी, वो मंदिर बनाओ कोई प्रश्न नहीं, मंदिर से मुक्ति मिलेगी, वो रॉन्ग बिलीफ को मिटाओ। तुम मिटाओगे तो तुम कम से कम दूसरे को तो नहीं कहोगे, तुम खुद रॉन्ग बिलीफ पे चलते हो और दूसरे को वही। क्या यही अज्ञान को मिटाने का मार्ग है नहीं, कि बढ़ाने का मार्ग है? बढ़ाने का मार्ग है। दुनिया चलती है अज्ञानता और ज्ञानता इंसान के पास में है। यस प्लीज। ज्ञानता और अज्ञानता इंसान की दिमागी बात है, जानवरों में तो होता नहीं है ये। नहीं होता है। और अज्ञानता मिटाना या नहीं मिटाना वो भी इंसान की बात है। अज्ञान बढ़ाना ना बढ़ाना, बढ़ाना ना बढ़ाना, कम करना या उसको समझना, ये इंसान के हाथ में है। और अज्ञानता मिटती तो मुक्ति मिलती है, आपने फरमाया अभी। तो क्या जानवर के पास में बुद्धि है नहीं कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? तो क्या सब मुक्ति मिलेगी उन सब जानवरों को, या जो अबोल जिनके पास में ज्ञान नहीं है, तो क्या सब मुक्त में जाएंगे वो? नहीं, इंसान के अलावा किसी की मुक्ति नहीं होती है। इंसान के अलावा कोई भी व्यक्ति मोक्ष में नहीं जाता है। वो आगम में भी लिखा है, वेदांत में भी लिखा है। जानवरों की नहीं होती है, देवलोक की नहीं होती है, नरक लोक के जीव की नहीं होती है, सिर्फ एंड सिर्फ इंसान की होती है। और इसीलिए कहते हैं भगवान के देवों भी मनुष्य भाव की झंखना करते हैं, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। राइट। इसलिए मेरी बात तो नहीं है, ये सनातन सत्य है और वितरागों की वाणी है, मगर हमको समझना है इस बॉडी के बिना किसी की मुक्ति संभव नहीं है। इस मतलब इंसान की बॉडी के बिना, आप समझे? और कोई बॉडी के अंदर तो ज्ञान ही नहीं है, केवल भुगतान है। क्या है? भुगतान है, इसीलिए वह ज्ञान ही नहीं है। तो फिर वो ज्ञानता ही नहीं ना उनमें, तो फिर वो भी जीव है पृथ्वी के ऊपर, तो क्या उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती है? इसीलिए क्योंकि ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ भी नहीं है, सिर्फ भुगतान करना है। ज्ञान, अज्ञान और पुरुषार्थ सिर्फ मनुष्य भोग में है, और इसीलिए मुक्ति भी सिर्फ मनुष्य भोग से है। वहाँ ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, सिर्फ कर्मों की भुगतान है। वहाँ कुछ करने का ही नहीं है, भुगतान करना बस। अगर आपके पास डेबिट है, मीडियम डेबिट, पासवता वाला, तो पशु योनि में जाके भुगतान करके देन बैक टू ह्यूमन लाइफ। अगर आपके पास भारी पाप का कर्म है, राक्षसी कर्म, तो नरक जमा के भुगतान करके बैक टू ह्यूमन लाइफ। पाप और पुण्य है मतलब। हाँ, और अगर आपके पास विशिष्ट प्रकार का हाई लेवल का पुण्य है, तो देवलोक में जाओ, भुगतान करके फिर वापस आओ। मगर कर्म का चार्जिंग यहाँ होता है, इसीलिए ज्ञान अज्ञान भी यहाँ है और मुक्ति भी यहाँ से है। वह चार्ज भी नहीं है। क्या नहीं है? कर्म का चार्जिंग नहीं होता है, सिर्फ डिस्चार्ज। ओनली सफरिंग, नो क्रिएशन। या क्रिएशन भी है, सफरिंग भी है, इसीलिए मोक्ष भी है। अज्ञानता को कम करने से पुण्य कर्म का उपार्जन होता है। अज्ञान कम करने से भी पाप पुण्य तो बनेंगे ही। क्या बताया? मगर अज्ञान कम करने से पाप पुण्य धीरे धीरे कम हो गए, क्योंकि हर कर्मों की जड़ ही अज्ञान है। क्या है? हर कर्मों की जड़ ही है, अज्ञान है। और हर व्यक्ति को अगर वास्तव में सनातन सुख प्राप्त करना है, मुक्ति पाना है, सिर्फ अज्ञानता को मिटाना है, और कुछ करना नहीं है। आप समझे? चक्रवर्तियों को तो हजारों रानियां हैं, हजारों पुत्र हैं, वही अवतार में मोक्ष, तीर्थंकर, लाखों लोगों की हिंसा, तीर्थंकर, मोक्ष, सेम बर्थ। हिंसा बीच में नहीं आई, हजारों रानियां बीच में नहीं आई, हजारों बच्चे बीच में नहीं आए, अब जो रुपया की संपत्ति बीच में नहीं आई, इतना परिग्रह बीच में नहीं आया, राजपाट, वैभव, युद्ध कुछ भी बीच में नहीं आया। वही अवतार में केवल ज्ञान और मोक्ष। सबको त्याग दिया ना उन्होंने, सबको त्याग दिया, सभी चीजों को।
सभी जो भी सुख सुविधाएं दिखती थी, अनुभूति होती थी, चाहे क्षणिक है या दूर है, कितनी भी है, सबको त्याग दिया उन्होंने। तब पुण्य का उपार्जन हुआ, सामने आई बात कि भाई ये सब क्षणिक है और सांसारिक है, तब मुक्ति को प्राप्त किया उन्होंने। इसीलिए बस वही तो वापस- इसीलिए मैंने कहा ना, बस हमारे पास वही तो अज्ञान है, वही तो अज्ञान है तो फंसा है। कि आखिर हम इस दुनिया में क्या कुदरत ने हमको श्वास देने की स्वतंत्र शक्ति दिया है ताकि मैं कर सकूं या न कर सकूं? नहीं। तो फिर मैंने गलत काम किया, फिर छोड़ दिया, किया वो भी उदय कर्म, छोड़ दिया वो भी उदय कर्म। इसमें पुरुषार्थ कहाँ आया? जब श्वास लेने न लेना वो भी मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर मन वचन काया को चलाना मेरे हाथ में है? नहीं। क्या सोचने की स्वतंत्र शक्ति मेरे पास है? नहीं। अगर होगी तो मैं नहीं कहूंगा कि गलत विचार क्यों आते हैं। भाई तुम्हारे पास पावर है, स्टॉप कर दो। बोला वो तो पावर नहीं है, नहीं, वो बस उसको समझाओ। बोलने का पावर है, नहीं। सच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। बोलने का पावर है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का पावर भी आपके बात वही हो गई, मेरी बात तो ये है, थॉट करते हैं, विचार करते हैं, बोलते हैं, क्रिया भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ क्रिया क्यों करते हैं, मेरा कहने का मतलब है ये मन वचन काया तीनों जो एक्ट करते हैं, इसमें हमारे पास फ्रीडम है। प्रश्न क्या है? फ्रीडम है कि नहीं, वो प्रश्न है। नहीं। मन वचन काया तीनों की क्रिया में फ्रीडम है हमारे पास? फ्रीडम है। मन वचन काया की फ्रीडम, मन वचन काया की तो फ्रीडम है ना सर। यानी आप जो सोचना चाहते हैं वो सोच सकते हैं, और जो नहीं सोचना चाहते हैं नहीं सोच सकते। ये सोचना ना सोचना तो हमारे हाथ में ही हुआ ना सर, क्योंकि हमें ये पता है सही क्या है गलत क्या है, वहाँ स्टॉप क्या करना है वो हमारे हाथ में है। मतलब गलत आता है तो सोच तो स्टॉप करते हैं। जब हम कोई चीज सोच रहे हैं, अब हमें पता है कि अगर ये गलत है, हमें पता है कि ये गलत है, तब तो हम उसको स्टॉप कर ही सकते हैं ना मगर सर। शुरू क्यों किया? उस समय सोच नहीं थी। बात वही है। उसमें भाई तो बोलो बेटा। वो कहते हैं मेरे को रात को सो जाना है, 10 बजे थक गई हूँ मैं, सो जाऊं, फिर सो जाते हैं, विचार चालू रहते। फिर मैं कहता हूँ आप कंट्रोलर है? यस मैं कंट्रोलर हूँ, तुम स्टॉप कर दो ना, स्टॉप नहीं होता है, कंट्रोलर भी स्टॉप भी नहीं होता है, कॉन्ट्राडिक्ट। हो या तो फंस गए वहाँ। हाँ ये बात तो है, दोनों काम साथ होते हैं। देखते भी और विचार भी चलते हैं। मतलब आप कंट्रोलर नहीं ये बात तो कोई लोग कहते हैं कि नहीं, बोलने की शब्द तो मेरे पास है। हाँ, क्या बोलते हैं? बोलने की शक्ति है। कंट्रोल मेरे पास है, नहीं। ऐसा बोलते हैं। हाँ, बोलते हाँ, बोलते ताकत है फिर वहाँ। मैं कहता हूँ कभी आप ऐसे बोलते हैं कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए, वो भी निकल गया, अगर बोलना चाहिए वो भी नहीं निकलता है, ऐसा बोलते हैं? नहीं नहीं बोलते? बोलते हैं, रोजाना बोलते हाँ क्या ना? नहीं हाँ ना, दोनों नहीं बोलो, क्या बोलो? नहीं ऐसा कभी नहीं होता, जो बोलना चाहते वही निकलता है। उसमें रुकावट आ जाती है, कोई अलग शब्द निकल जाता है। जो नहीं बोलना चाहते वो निकल जाता जी। है, और बोलना चाहते नहीं निकलता है, जी क्योंकि हम कंट्रोलर नहीं नहीं, स्वतंत्र सत्ता नहीं। एक्शन के ऊपर है। हम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं। नहीं कर सकते। और नहीं करना चाहते वो भी। हो जाता है। इट इज ट्रू और नॉट? पर स्वामी ये प्रश्न खड़ा होता है, एक मिनट, हाँ, true। इसके लाइन पे तो जाओ आगे, जंप मत लगाओ, ये लिंक टूट जाती है फिर। हाँ, सही है। सुनने वाले को लगता है स्वामी ने यहाँ उत्तर दिया, आगे का तो जवाब नहीं दिया, मगर आप लिंक तोड़ दोगे तो क्या करूंगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल right। उसीलिए मैं आंसर देने के लिए बहुत देर करता हूँ, ताकि मैं जितना आपको सोचने का मौका दूंगा सुनने वाले सोचेंगे, उत्तर दूंगा। देयर इज नो वैल्यू ऑफ द वर्ड्स एंड आंसर, यस सर। देयर इज अ वैल्यू ऑफ थिंकर। यू आर थिंकर, देन यू थिंक, दिस विल बी कॉल्ड ए प्रोसेस। Right। रेडीमेड आंसर देयर इज नो वैल्यू। बच्चे को दे दिया 5 करोड़, नो वैल्यू, It's okay। आप समझे? पर 500 रुपया कैसे आता है? मेहनत करके, कार साफ करके 500 कमाओ, तब मालूम होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी। 5 करोड़ दे दिया ना, कोई वैल्यू नहीं है।
आप समझे? इट्स रिक्वायर द प्रोसेस एंड देन यू नो द वैल्यू। रेडीमेड आंसर में कोई वैल्यू नहीं है। हमने अच्छे अच्छे शब्द सुन लिए शास्त्रों में से, धर्म गुरु में से, कोई वैल्यू नहीं है। आज हर घर के अंदर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। हाँ जानना वो सूत्र कैसा है, बैड है कि गुड है? बहुत अच्छा। जो घर के अंदर लिखा है, जो ड्राइंग रूम के अंदर लिखा है, सब लोग वहां बैठते हैं और उसी जगह पे आसानी से झूठ बोलते हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेंटेंस? यस और नो? यस। तो ज्ञान तो है, मतलब क्या है आपको? शब्द ज्ञान विदाउट वैल्यू, क्योंकि प्रोसेस नहीं है, रेडीमेड। हर चीज के अंदर प्रोसेस करके पाते हैं तभी वैल्यू है। विदाउट प्रोसेस देयर इज नो वैल्यू। आज हर चीज हमको क्या चाहिए? इंस्टेंट। क्या चाहिए? किसी को मेहनत नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हर परिवार में देखता हूँ, हर जगह देखता हूँ, आज हर व्यक्ति को क्या चाहिए? चाप दबाओ काम हो जाना चाहिए, चाप दबाओ काम हो जाना चाहिए। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, गीजर, एसी, आप समझे? डिश वॉशर, सब कुछ चाप दबाओ चालू। आप समझे कि नहीं?